हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर अभिनय वशिष्ठ। और आज हम करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत ऑफर। तो ऑफर है क्या, पहले ये समझिए। सेक्शन 2A में इसकी डेफिनेशन दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, जब कोई एक आदमी अपनी कोई भी बात, अपनी कोई भी इच्छा किसी व्यक्ति के सामने रखता है कि मैं आपके लिए ये काम करूंगा या ये नहीं करूंगा, ठीक है, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेट ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस, उस एक्ट के लिए या उस एब्सटिनेंस के लिए, किसी काम को करने के लिए या ना करने के लिए जो हमने अपनी इच्छा जाहिर की है, तो सामने वाले व्यक्ति को जिसे हम ये ऑफर दे रहे हैं उसकी सहमति लेना भी जरूरी है, विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, ही सेड टू मेक ए प्रपोजल। ओके, अब ये जो दो वर्ड्स हैं प्रपोजल और ऑफर, ये एक ही बात है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, हम एक दूसरे की जगह इन्हें यूज कर सकते हैं। तो ऑफर क्या है? जब हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, उसको कुछ प्रपोजल दे रहे हैं। डन। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ ऑफर। बहुत सारे होते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर भी है, इम्प्लाइड है, स्पेसिफिक, जनरल, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। आइए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, व्हाट इज एक्सप्रेस ऑफर? एक्सप्रेस ऑफर मीन्स जो ऑफर एक्सप्रेस किया जाए, चाहे राइटिंग में हो या फिर ओरल में हो। व्हेन ऑफर इज गिवन टू अनदर पर्सन आइदर इन राइटिंग और इन ओरल, दोनों ही केसेस में उसे क्या कहा जाता है? एक्सप्रेस ऑफर। जैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूं कि मैं आप लोगों को कोई चीज मान लो सेल करना चाह रहा हूं। मान लीजिए मेरा फर्नीचर का बिजनेस है और मैं आपको फर्नीचर सेल करना चाह रहा हूं, चाहे वो रिटर्न में दूं या फिर ओरली में बोलूं, वो क्या है? वो एक्सप्रेस ऑफर है। क्लियर? Next one is implied offer. Next one is implied offer when offer is given to another person neither in written or nor oral. ना तो हमने उसे बोल के बताया है, ना ही लिख के किसी को हमने कोई ऑफर किया है, ऐसे ऑफर को हम implied offer बोलेंगे। ठीक है, it means an offer inferred by the conduct of a person or the circumstances of the case. उसके कंडक्ट से ऐसा लग रहा है। मान लीजिए हम ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो हमें बोल के ये नहीं बताया जाएगा कि आपके पास टिकट होनी चाहिए। इट इज एन इम्प्लाइड ऑफर। आप अगर ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो आपके पास टिकट का होना जरूरी है। प्लेन में यात्रा कर रहे हो तो आपको आपके पास टिकट का होना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफर। ओके, तो ये जो ऑफर किए जा रहे हैं उसके लिए हमें बोल के नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, वो कंडक्ट से ऐसा लगता है। एटीएम मशीन आपको आवाज देकर नहीं बुलाएगी कि आकर के आप यहां से पैसे निकाल सकते हो। क्लियर? दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफर। चले आगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक ऑफर। व्हेन ऑफर इज गिवन टू ए स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक ऑफर मतलब जब हमने किसी एक व्यक्ति के लिए स्पेशल ऑफर निकाला कि ये ऑफर हमने सिर्फ और सिर्फ राम को दिया है, तो वो ऑफर सिर्फ राम के लिए। एक होता है जनरल ऑफर जो सभी के लिए होता है, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, वो सभी के लिए होता है। उसे क्या कहते हैं हम? जनरल ऑफर। व्हेन ऑफर इज गिवन टू द एंटायर वर्ल्ड एट अ लार्ज, हमने सबके लिए जनरली वो ऑफर निकाल दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये केस आता है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स कंपनी। मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है कार्बोलिक स्मोक बॉल्स कंपनी। उन्होंने एडवर्टाइज किया कि अगर हमारी दवाई लेने के बाद, ये जो स्मोक बॉल्स हैं ये एक तरीके से दवाई का नाम है, तो हमारी दवा लेने के बाद अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो उसे 100 पाउंड्स हम इनाम में देंगे। ठीक है, या फिर कंपनसेशन कह सकते हैं हम, 100 पाउंड्स की उसे कंपनसेशन मिलेगी। मिसेस कार्लिल ने अब परचेज की स्मोक बॉल्स, लेकिन उसको यूज करने के बावजूद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा की शिकायत हो गई। सो शी क्लेम्ड 100 पाउंड्स। द कोर्ट held that the advertisement issued by the pharmaceutical company was a general offer made to public at large. फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ये कहा कि हमने तो कोई किसी टाइप से ऑफर दिया ही नहीं था मिसेस कार्लिल को, लेकिन वो क्या था? वो एक जनरल ऑफर था। आपने डिस्प्ले किया, आपने एडवर्टाइजमेंट किया, तो जनरल ऑफर था, सभी के लिए था। अब मिसेस कार्लिल वाज वन ऑफ द यूजर्स ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि आपके उस प्रोडक्ट को, स्मोक बॉल्स को यूज किया किसने? मिसेस कार्लिल ने। अब मिसेस कार्लिल, वो जो 100 पाउंड्स का आपने इनाम निकाला था, जो कंपनसेशन के तौर पर देने की प्रॉमिस की थी, अब वो मिसेस कार्लिल को पे करना होगा। ठीक है, therefore the contract was formed between pharmaceutical company and Mrs. Carlyle, and so Mrs. Carlyle could claim 100 pounds। क्योंकि जनरल पब्लिक को दिया था, तो इसे क्या कहेंगे हम? जनरल ऑफर। ठीक है, तो स्पेसिफिक ऑफर जो स्पेसिफिक किसी एक व्यक्ति को दिया जाए या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाए।
और जनरल ऑफर वो सभी के लिए होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस ऑफर। व्हाट इज क्रॉस ऑफर? व्हेन बोथ द पर्सन्स आर मेकिंग आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ अदर्स ऑफर। जब दो लोग एक साथ एक ही टाइम पर आइडेंटिकल ऑफर्स दे रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। क्रॉस ऑफर्स क्या है? टू ऑफर्स विच आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। हर तरीके से सेम बात कह रहे हैं। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको मेरी गाड़ी 5 लाख रुपए में बेचना चाह रहा हूं, और आप क्या कह रहे हैं कि आप 5 लाख रुपए में मेरी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं। दोनों एक साथ अगर करते हैं, टू ऑफर्स विच आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स मेड बाय टू पार्टीज टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर आर नोन एज क्रॉस ऑफर्स। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑफर। जब हम एक दूसरे के ऑफर को इग्नोर करके सेम आइडेंटिकल ऑफर्स एक दूसरे को दे रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? क्रॉस ऑफर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज काउंटर ऑफर। नेक्स्ट वन इज काउंटर ऑफर। व्हेन ए पर्सन टू whom the offer is made, instead of accepting the terms of the offerer, desires modification of the same. काउंटर ऑफर में क्या करते हैं हम? काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। हम ओरिजिनल ऑफर को एक तरीके से ठुकरा रहे हैं। जो भी हमें बताया गया है, काउंटर ऑफर क्या है? When a person to whom the offer is made, जिस व्यक्ति को हमने ऑफर किया है, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द टर्म्स ऑफ द ऑफरर, ऑफरर की टर्म्स मानने के बजाय वो क्या कर रहा है? उसमें मॉडिफिकेशन चाह रहा है। जैसे मैंने ये ऑफर किया था कि मैं 5 लाख रुपए की गाड़ी आपको बेचूंगा, तो आप सामने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? वो 5 लाख रुपए में उसे खरीदने को तैयार नहीं है, वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाह रहा है। जैसे वो कह देगा कि काउंटर ऑफर कि मैं 5 लाख वाला तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी गाड़ी 4 लाख में ले लूंगा, या 3 लाख में ले लूंगा, या 4.5 लाख में ले लूंगा। वो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन उसमें कर रहा है ऑफर में। वो कुछ टर्म्स के लिए तैयार है कि वो गाड़ी खरीदना चाह रहा है, लेकिन उस अमाउंट पे नहीं जिसपे हम उसको बेचना चाह रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? काउंटर ऑफर। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज स्टैंडिंग ऑफर। व्हाट इज स्टैंडिंग ऑफर? एन ऑफर विच रिमेन्स कंटिन्यूअसली एनफोर्सेबल फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। स्टैंडिंग ऑफर जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक, एक निश्चित समय के लिए ओपन है, और आप उसको एनफोर्स कर सकते हो उस निश्चित समय के लिए। ये नहीं है कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, आपको अभी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक जनरल ऑफर है। कई बार आप देखते हैं टीवी में ऐड आता है, ऐड में लिखा होता है कि ऑफर वैलिड टिल 31 दिसंबर। ठीक है, वो क्या है? वो एक कंटिन्यूइंग ऑफर है, या उसे स्टैंडिंग ऑफर भी हम कह सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं हम? स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, तो ये हमने ऑफर के टाइप्स पढ़े: एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। एक केस भी हमने स्टडी किया, मिसिस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स कंपनी का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है लीगल रूल्स फॉर ऑफर। ऑफर के कुछ लीगल रूल्स होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। क्या रूल है? नंबर 1 रूल है, ऑफर मस्ट बी गिवन विद एन इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। ऑफर जब भी हम किसी को करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन होनी चाहिए, कि हम एक कानूनी रूप से कोई काम कर रहे हैं, उसमें जो इंटेंशन है वो लीगल होनी चाहिए। क्लियर? गैर कानूनी काम के लिए हम ऑफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, ऑफर मस्ट बी सर्टेन। ऑफर निश्चित होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, और उसमें कहीं भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स किसी टाइप का कोई संदेह, कोई डाउट आपको नहीं हो, वो डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में फर्क है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। मेयर इनविटेंस टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ठीक है, हमने इनविटेशन दिया है। जैसे केस आता है हैरिस और निकलसन का, इसमें क्या है? एक ऑक्शनियर ने क्या किया? एडवर्टाइजमेंट दिया न्यूज़पेपर में कि वो कुछ पुराना फर्नीचर सेल करना चाह रहा है। अब मिस्टर एक्स एक व्यक्ति है वहां पर, वो इस इंटेंशन के साथ कि फर्नीचर खरीदने को मिलेगा, वो बहुत दूर टिकट करवा करके वहां पर पहुंचे, और वहां जाकर के पता चला उन्हें कि जो एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी जगह, उस जगह पर कोई ऑक्शन नहीं हो रहा है, ऑक्शन कैंसिल हो गया है। ठीक है, सो इट वाज हेल्ड दैट एडवर्टाइजमेंट इंडिकेटेड ऑक्शनियर्स इंटेंशन टू होल्ड एन ऑक्शन बट वाज नॉट ऑफर बाय द ऑक्शनियर। वो एक ऑफर नहीं था, वो सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफर था। ठीक है, वो क्या था? इनविटेशन टू ऑफर। क्लियर? ऑफर क्या है? हम साफ साफ बोल के बताएंगे, हम आपको बेचना चाह रहे हैं इतनी अमाउंट में, आप इसे खरीद लीजिए। ये क्या है? ये हमारा ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर क्या है? हमने सिर्फ ये कहा था कि उस दिन हमें इस चीज की नीलामी करनी है, हम उस दिन इस चीज को बेचने वाले हैं, और उस टाइम पे अगर वो कैंसिल हो जाता है तो हमारे ऊपर कोई भी केस नहीं हो सकता। ठीक है, सो मिस्टर एक्स कुड नॉट क्लेम द डैमेजेस फॉर दैट। डन। नेक्स्ट वन इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड।
ऑफर जो है कम्युनिकेट होना चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट ओनली व्हेन इट रीचेस द पर्सन टू whom इट इज मेड। देखिए, ऑफर का कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जिस आदमी को हम ऑफर कर रहे हैं उस तक कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अब एक बहुत अच्छा केस आता है यहाँ पे, लालमन शुक्ला और गौरी दत्त। एक सेठ थे गौरी दत्त, ठीक है, और लालमन शुक्ला वॉज द मुनीम ऑफ गौरी दत्त, ठीक है। अब जो गौरी दत्त का नेफ्यू था, ठीक है, गौरी दत्त का जो नेफ्यू था वो गुम हो गया कहीं पर, ठीक है। उसको ढूंढने के लिए लालमन शुक्ला निकल पड़े, ठीक है। जो मिसिंग, जो नेफ्यू उनका गुम हो गया था, उसको घूमने के लिए उसको ढूंढने के लिए लालमन शुक्ला वहां से निकल गए बिना किसी को बताए। मीनवाइल जो गौरी दत्त थे उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया रिगार्डिंग द रिवार्ड ऑफ ₹501 टू एनीवन हु वुड ट्रेस द बॉय। जिसे भी वो बच्चा मिलेगा, उनका नेफ्यू जिसे भी मिल जाएगा, वो 501 रुपए उसे इनाम देंगे। लालमन शुक्ला हैड नो नॉलेज, ठीक है। लालमन शुक्ला ने बच्चे को ढूंढ लिया, ही फाउंड द बॉय एंड ब्रॉट हिम होम, बट सिंस ही हैड नो नॉलेज ऑफ द ऑफर मेड बाय जी, ही कुड नॉट एक्सेप्ट सच ऑफर। ऑफर का कम्युनिकेशन जरूरी था, समझिए इस बात को। गौरी दत्त ने ऑफर किया, ठीक है, लेकिन वो वहीं लोकल लेवल पे उसने एडवर्टाइज किया। अब लालमन शुक्ला उसे बाहर से ढूंढ के लाए थे, लेकिन लालमन शुक्ला को तो ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। So in that case, since there was no acceptance, there could be no contract, and therefore it was held that L was not eligible to receive the reward। क्योंकि L के साथ, L कौन, जो लालमन शुक्ला जो मुनीम थे, ठीक है, उन्हें तो कम्युनिकेट हुआ ही नहीं, कम्युनिकेशन जरूरी था, ठीक है। एंड मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। इसका क्या मतलब है? सिर्फ आपने स्टेटमेंट ऑफ प्राइस दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑफर कर रहे हैं। आप अपनी चीज को तभी बेचेंगे जब आप एक्चुअल में उसे बेचना चाह रहे हैं। क्लियर? तो ये हमने आज ऑफर के बारे में पढ़ा। इसका कुछ पोर्शन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिसमें हम एक्सेप्टेंस भी करेंगे। तो ये दोनों चैप्टर्स हमारे एक साथ खत्म होंगे, जिसमें कुछ पार्ट ऑफर का बचा हुआ है और साथ में एक्सेप्टेंस है। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।